गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पे रहें, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। बच्चों, आज हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ टी रेशियोज पढ़ेंगे। बच्चों, कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ टी रेशियोज पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि पूरक कोण कहते किसे हैं। तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि दो कोणों को पूरक कोण कहते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए। यानी कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 40 डिग्री 50 डिग्री दोनों कोण पूरक कोण है, दोनों का योग 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे 80 डिग्री और 10 डिग्री तो ये भी कोण पूरक कोण होंगे, दोनों का योग 90 डिग्री होता है। अब जैसे 45 डिग्री का पूरक, तो 45 डिग्री का पूरक कौन सा होगा? 45 डिग्री होगा। अब जैसे 10 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा? 80 डिग्री। और 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 10 डिग्री। उसी तरह से 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री। यानी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यही होता है पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल खींच लेते हैं। इसे मान लीजिए यह है थीटा डिग्री, ए बी सी। ये हो गया आपका समकोण राइट एंगल। तो ये यदि थीटा डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कौन सा बनेगा आपका? 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसलिए यदि ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 डिग्री तीनों कोणों को जोड़ दें तो ये पूरा जाएगा आपका 180 डिग्री। अब आए, अब यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, यानी ये वाला कोण हम लोगों ने लिया। तो बताइए, तो आप लोग जानते हैं कि साइन का वैल्यू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी P by H परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो बताएं यहाँ पे P क्या होगा? तो इसके जो सामने वाली भुजा BC है तो BC यहाँ पे हो जाएगी, और H हाइपोटेनियस हमारा AC है तो हम लोग यहाँ पे AC लिखेंगे। अब आए cos थीटा का वैल्यू लिखें। तो cos थीटा होता है B by H बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बाय कर्ण। तो आधार हमारा थीटा के लिए आधार, ये थीटा एंगल यहाँ, तो इसके लिए आधार हमारा होगा BC, और कर्ण हमारा होगा AC। तो अब देखिए ये 1 ऐसे मान लें, 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से अब क्या पाएंगे? तो देखें साइन 90 माइनस थीटा BC बाय AC और cos थीटा इज इक्वल टू आया BC बाय AC, यानी दोनों ये क्या है? सेम है। तो ये भी दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो इम्प्लाइज क्या करेगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है
कॉस थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि पूरक कोण पर यानी 90 पर साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। यदि पूरक कोण हो तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। उसी तरह से यदि हम कॉस 90 माइनस थीटा रखें तो एक बार लेकर के देखें, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो फिगर में देखिए तो cos 90 माइनस थीटा, तो ये होगा बेस बाय हाइपोटेनियस यानी आधार बाय कर्ण। तो 90 माइनस थीटा के लिए हमारे पास आधार होगा AB और कर्ण होगा हमारा AC। अब आए साइन थीटा, साइन थीटा ले तो P बाय H। अब देखिए थीटा के लिए P क्या होगा हमारे पास, तो थीटा के लिए P होगा AB और H क्या होगा, AC। अब यहाँ पर भी देखें कि cos 90 माइनस थीटा का क्या आया है, AB बाय AC, और साइन थीटा का क्या आया है, AB बाय AC। दोनों ये सेम है यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम लोग ये देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिया जाता है तो ये cos थीटा प्राप्त होता है, तो ये cos थीटा के बराबर आता है। और यदि cos 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तो ये साइन थीटा के बराबर आता है। तो पूरक कोण पर यानी 90 डिग्री पर साइन cos में कन्वर्ट होता है और cos साइन में कन्वर्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पूरक कोण पर साइन और cos एक दूसरे में इंटरचेंज होता है। पूरक कोण पर साइन और cos एक दूसरे में इंटरचेंज करता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होगा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यदि पूरक कोण पर साइन cos में कन्वर्ट होता है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा टेन और कॉट में। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, यानी टेन का मान कितना होता है, P बाई बी यानी लंब बटे आधार। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए देखिए लंब क्या हो जाएगा आपका BC और B क्या हो जाएगा AB, ये हो जाएगा AB। अब आए कॉट में ले, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, B बाई P। तो B, तो थीटा के लिए B देखें तो क्या हो जाएगा BC और P क्या हो जाएगा थीटा के लिए AB। तो यहाँ पे देखें टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान आया है BC बाय AB और कॉट थीटा का मान आया है BC बाय AB, दोनों सेम है। तो इम्प्लाइज क्या करेगा कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कॉट यदि 90 डिग्री माइनस थीटा हो तब क्या आता है। तो देखें कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिख दें पहले हम लोग B बाई P। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए B क्या हो जाएगा आपका AB इज इक्वल टू AB। अब P क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड BC। अब आए टेन थीटा लें, टेन थीटा P बाई B
तो थीटा के लिए P क्या हो जाएगा AB और B क्या हो जाएगा आपका BC। तो इम्प्लाइज क्या होगा, तो देखें यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस थीटा का मान आया है AB बाई BC और टेन थीटा का मान आया है AB बाई BC, दोनों सेम आया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इम्प्लाइज करके, तो हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी पूरक कोण पर टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है, यानी टेन और कॉट पूरक कोण पर इंटरचेंज करता है। कॉट और टेन पूरक कोण पर आपस में चेंज होता है यानी बदलता है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो कॉट थीटा होगा। आगे हम लोग कॉसेक और सेक में देखेंगे। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो कॉसेक का मान क्या होता है एच बाई पी हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर यानी कर्ण बाय लंब। तो देखिए 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए h क्या हो जाएगा आपका AC, तो लिखें AC और P क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा के लिए P हो जाएगा आपका BC, तो लिखें BC। इसके बाद सेक थीटा लिखें h बाय B, तो थीटा के लिए h क्या हो जाएगा आपका AC और थीटा के लिए B क्या हो जाएगा आपका BC। तो यहाँ पर भी देखें कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान आया है AC बाई BC और सेक थीटा का मान आया है AC बाई BC, यानी ये दोनों सेम है। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब हम लोग सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ले लेंगे। तो सेक का मान होता है h बाई बी, तो सेक 90 माइनस थीटा के लिए h क्या हो जाएगा आपका AC और 90 माइनस थीटा के लिए आपका B हो जाएगा AB। अब आए कॉसेक थीटा ले, तो कॉसेक का मान होता है h बाई पी, तो थीटा के लिए h हो जाएगा आपका AC और थीटा के लिए आपका P हो जाएगा AB। तो इसमें देखें ये और ये दोनों सेम है, ये क्या इम्प्लाइज होगा कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि पूरक कोण पर सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है, यानी पूरक कोण पर सेक और कॉसेक एक दूसरे में इंटरचेंज होता है। ठीक है यहां तक। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पूरक कोण पर कौन सा रेशियो किस रेशियो में चेंज होता है, यानी कौन सा अनुपात किस अनुपात में चेंज होता है। तो साइन चेंज होगा कॉस में, साइन कॉस इंटरचेंज होता है पूरक कोण पर, उसके बाद टेन और कॉट चेंज होता है, उसके बाद कॉसेक और सेक चेंज होता है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि पूरक कोण पर कौन सा अनुपात किस अनुपात में चेंज करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये तीन बातें आई हमारे सामने। एक है कि साइन
कॉस में चेंज करेगा, टेन कॉट में चेंज करेगा, कॉसेक सेक में चेंज करेगा। यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में इंटरचेंज करेगा पूरक कोण पर। आगे जब हम इनके प्रश्नों को हल करेंगे, यदि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो हम लोग 2-3 बातों का यदि ध्यान रखें तो इसके सारे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं और बहुत जल्दी आप इसे समझ सकते हैं। जैसे 2-3 बातें क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो यहां पर ये देखें कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी कॉस थीटा, थीटा का जो मान है उसे अगर जैसे 90 में हम माइनस करेंगे तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो देखें इस ढंग से यदि आप प्रयोग करेंगे, ये वाला देख लें, ये वाला यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल होगा। देखिए इसको प्रयोग कैसे करना है हमें। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे समझ लें कि जैसे लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, अब इसे कॉस में चेंज करना है तो सीधा लिख देंगे कॉस 90 माइनस 30, कॉस 90 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। अब आप देखें साइन 10 डिग्री को लिखना हो कॉस में तो कैसे लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री तो क्या हो जाएगा कॉस 80 डिग्री। इसका प्रयोग कर लेना है हमें, यानी हम इस चीज का प्रयोग ना करके हम लोग इस ढंग से इसका प्रयोग करेंगे कि यानी cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो क्या होगा कि सवाल को सॉल्व करने में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे देखें टेन 20 डिग्री कॉट में लिखें तो क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस 20 डिग्री, 20 डिग्री है तो कॉट 90 माइनस 20 डिग्री। तब आप इसे लिख सकते हैं 20 घटाएं इसमें कितना आएगा 70, तो टेन 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 70 डिग्री। अब देखें कॉसेक 40 डिग्री, तो इसे सेक में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 में 40 घटा दीजिए तो 50 डिग्री। तो सेक कॉसेक 40 डिग्री इज इक्वल टू सेक 50 डिग्री। तो यहाँ पर आप अगर इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और पूरक कोण यदि चेक करना हो तो ऐसे कर सकते हैं जैसे कॉसेक 40 डिग्री और सेक 50 डिग्री, दोनों को देखें सब 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। तो हमारा एक उदाहरण है एग्जाम्पल 9 कि tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री का मान निकालना। तो इसमें tan 65 बाय cot 25 डिग्री का मान निकालना है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री। तो देखें इसमें tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री, तो ये 65 डिग्री और 25 डिग्री दोनों ही पूरक कोण हैं। दोनों को जोड़िए तो ये 90 डिग्री के बराबर आता है, यानी 90 डिग्री के बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि 65 और 25 डिग्री दोनों क्या है, पूरक कोण है। तो इसमें से किसी अगर एक को चेंज कर दिया जाए तो ऊपर नीचे दोनों आपको सेम मिलेगा, यानी दोनों एक ही मिलेंगे, तो वो कट जाएगा। तो देखें
तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसी फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। तो बताएं क्या होगा। तो टेन 65 है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस 65। सेम चीज टेन थीटा, यहाँ क्या आया, कॉट 90 माइनस थीटा। तो अगर यहाँ पर टेन 65 है तो यहाँ क्या आएगा 65, यानी 90 माइनस 65। तो कॉट 90 माइनस 65 बाय कॉट 25 डिग्री। तो अब बताएं 90 में 65 घटाएं तो क्या मिलेगा आपको, 25 डिग्री बाय नीचे क्या है कॉट 25 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ऊपर नीचे सेम आ गए, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें 1। यही आपका आंसर हो गया। हमारा अगला एग्जांपल है, यदि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग इसे लिख लेंगे 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो देखें यहाँ पर हमें a का मान निकालना है, a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन को यदि हम कॉस में चेंज कर दें तो यहाँ भी कॉस है तो यहाँ भी कॉस होगा, तो दोनों कॉस हट जाएगा, तो फिर हमें एक इक्वेशन मिलेगा जो a में होगा। तो फिर हम लोग आसानी से a का मान निकाल सकते हैं। तो इसे चेंज कर लें, तो साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी फार्मूले का प्रयोग कर लिया गया है यहाँ पर कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब आगे लिखें, एक चीज यहाँ पर देख लें कि कॉस a यदि इक्वल टू कॉस b हो तो इम्प्लाइज करता है कि a इक्वल टू b, यानी कॉस, ये कॉस और ये कॉस दोनों हट जाएगा, a इक्वल टू b, यानी सेम अनुपात में हो तो इम्प्लाइज करता है कि उसका थीटा का मान भी बराबर होगा। तो इम्प्लाइज क्या करेगा, कॉस और ये कॉस हट जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। तो आप देखें इसमें 3a को उधर लेके चल जाएं और 26 को इधर लेकर चले आएंगे, तो 90 डिग्री ये हो जाएगा प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 3a। इस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 9 2 11 इज इक्वल टू a और प्लस 3a, ये हो जाएगा 4a। इम्प्लाइज क्या करेंगे आप, तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 116 बाय 4। कटाएंगे इसे तो 4 दूनी 8 बचेगा 3, 9 चौक 36, 29 डिग्री। ए का हमने क्या मान प्राप्त किया, 29 डिग्री। यही आपका हो गया आंसर। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात
आपका हमारा अगला एग्जाम्पल है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें जो प्राप्त हुआ है कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच हमें इसे रखना है। तो आंसर में हम लोग ये लिख लेंगे पहले cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब हमें करना ये है कि 85 डिग्री और 75 डिग्री की जगह पे 0 और 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। यानी इस त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का मान 0 और 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 0 और 45 डिग्री के बीच लाने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को ही चेंज कर देंगे, तो कोण अपने आप चेंज हो जाएगा। तो देखें कि cot को आप लोग 10 में चेंज कर लीजिए। तो cot को हम लोग यदि 10 में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री प्लस cos किस में चेंज होता है जानते हैं, साइन में। ये लिखाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। यानी हम लोगों ने क्या प्रयोग किया कि cot थीटा के लिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा और cos थीटा के लिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी दोनों फार्मूले का प्रयोग हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो अब बताएं 10, अब 90 माइनस 85 करें तो क्या मिलेगा आपको, 5 डिग्री प्लस 90 माइनस 75 करें तो क्या मिलेगा, 15 डिग्री। तो ये हो गया 10 5 डिग्री और ये हो गया साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, यानी 85 डिग्री और 75 डिग्री को 5 डिग्री और 15 डिग्री के बीच आ गया, यानी 5 डिग्री और 15 डिग्री आ गया। यानी ये 0 से 45 डिग्री के बीच है, 5 डिग्री और 15 डिग्री, 5 डिग्री और 15 डिग्री, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच है। रेशियो चेंज हो गया, यानी ये अनुपात चेंज हो गया, जिससे आपका ये कोण भी चेंज हो गया। तो ये आ गया 0 से 45 के बीच, 5 डिग्री और 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और साइन a इज इक्वल टू a और साइन b इज इक्वल टू b, तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि 10a इज इक्वल टू a बाई बी, और दूसरा है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें दिखाना है। और जबकि दिया गया है a प्लस बी 90 डिग्री और साइन a का मान a है और साइन b का b। चलिए तो इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। पहला हमारा क्या सिद्ध करना है कि 10a इज इक्वल टू स्मॉल a बाय स्मॉल b। तो देखें, तो LHS पार्ट हमारा 10a है, RHS पार्ट हमारा a बाय b है। तो LHS पार्ट को लेके चलेंगे हम लोग 10a। तो 10a एक फार्मूला होता है 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसी का फार्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो क्या होगा, ये साइन a बाय कॉस a। प्रश्न से हमें दिया गया है, तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार
ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, यानी ये प्रश्न में हमें दिया गया। तो आप इसे क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, या बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, या तो ये लिख सकते हैं और या ये लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, तो इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। 10a को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। अब साइन ए, तो साइन ए को लिख दीजिए साइन ए ही, और कॉस ए, तो कॉस ए की जगह पे हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री माइनस बी। तो लिखिए यहाँ पे 90 डिग्री माइनस बी। अब बताएं ये क्या हो जाएगा, ये साइन ए और नीचे कॉस 90 माइनस बी, ये क्या हो जाएगा साइन बी, साइन बी, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए साइन ए का मान दिया गया है ए, अब साइन बी का मान दिया गया है बी, ये हमें प्राप्त हो गया RHS पार्ट, और यहां पर ये हो गया प्रूव्ड। अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे। तो दूसरा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो LHS पार्ट हमारा ये है और RHS पार्ट हमारा ये है। तो प्रश्नानुसार हमें जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। प्रश्नानुसार क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, या b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a। उसके बाद दिया गया है हमें साइन a इक्वल टू a और साइन b इक्वल टू b। तो LHS पार्ट पहले हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न का LHS पार्ट क्या है हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आए तो a का मान क्या दिया हुआ है, साइन a स्क्वायर, प्लस b का मान क्या दिया हुआ है, साइन b, तो इस पे भी स्क्वायर दे देंगे। इसे आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर डी, क्योंकि थीटा पर स्क्वायर नहीं आता है। अगर होल स्क्वायर है तो वो केवल साइन पर आएगा, थीटा पर स्क्वायर नहीं आता, इसलिए हम लोग साइन स्क्वायर और ए स्क्वायर नहीं कर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आगे देखें, साइन स्क्वायर ए इसे रहने दीजिए। यहाँ पर b का मान लिख देंगे हम लोग। b का मान क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री माइनस a। यहाँ पे जो b निकाले हम लोग 90 डिग्री माइनस a, इसी का प्रयोग कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो आप आगे लिखें साइन स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। ये कॉस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर आपका रहेगा, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया।
अब यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, तो एक फार्मूला ये भी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होगा 1। तो ये हो गया हमारा RHS पार्ट। तो ये हो गया हमारा RHS पार्ट और यहाँ पे हो गया प्रूफ।